हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो आज का ये क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने वो ये है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। यानी कि विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और जो आपका विद्युत विभव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसे हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो यही चीज आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कौन सा आपका रिलेशन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ई बराबर माइनस डीवी बटा डीएक्स, ई बराबर डीवी बटा डीएक्स, वी बराबर डीई बटा डीएक्स या फिर वी बराबर माइनस डीई बटा डीएक्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप सभी के सामने हो जाएगा ई बराबर माइनस डीवी बटा डीएक्स, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने सेकंड नंबर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, यानी कि व्हाट इज मेजर बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज को मापता है, ठीक है। चार्ज को, पोटेंशियल को, डिफरेंस को या फिर करंट या फिर एनर्जी को। तो इसका जो सही आंसर होगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी को, ठीक है, ऊर्जा को। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो एनर्जी को मापता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया थर्ड नंबर की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या होता है, वही चीज आपसे पूछ रहा, ठीक है। तो कूलम्ब इंटू मीटर, कूलम्ब बटा मीटर, कूलम्ब गुने मीटर स्क्वायर, कूलम्ब गुने मीटर क्यूब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कूलम्ब इंटू मीटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4 नंबर की किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता बराबर होती है, ठीक है। परावैधुता, आपेक्षिक परावैधुता क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपेक्षिक परावैधुता आपका होता है किसी माध्यम की परावैधुता, ठीक है, और साथ में निर्वात की परावैधुता, यानी कि एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका कहलाएगा भैया आपेक्षिक परावैधुता, ठीक है, यानी कि रिलेटिव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू। तो इसका सही हो जाएगा एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 5 नंबर की एक कूलम्ब बराबर ईएसयू होता है, ठीक है, यानी कि एक कूलम्ब बराबर कितना ईएसयू होता है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कि आपका चार्ज होता है, जो आपका आवेश होता है उसका एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक आपका ईएसयू होता है, ठीक है। सीजीएस मात्रक आपका ईएसयू होता है। तो वही चीज आपसे पूछ रहा है कि एक कूलम्ब बराबर कितना ईएसयू होगा, तो 3 गुणे 10 का पावर 9। तो ई वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 6 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सभी को बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी राशि है, इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने विद्युत आवेश, विद्युत धारिता, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत तीव्रता आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7 नंबर की किसी आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है, ठीक है। अगर बात करें खोखले गोले चालक के अंदर, तो याद रखना उसके अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो हमेशा होती है 0, यानी कि 0। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, यानी कि व्हाट इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो देखो एकांक क्षेत्रफल आवेश में उपस्थित आवेश को, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग आवेश का क्षेत्रफल घनत्व भी कहते हैं, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश आपका कहलाएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि Q बटा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगर बात करी जाए इसकी एसआई यूनिट की कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फॉर्मूला तो आपने समझ लिया, आवेश बटा का एरिया, ठीक है, यानी कि चार्ज बटा का एरिया। तो आवेश का हो जाएगा कूलम्ब, इसका हो जाएगा मीटर, तो कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर या फिर कूलम्ब मीटर माइनस का पावर 2, यानी कि ए मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो माइनस का पावर 2 हो जाएगा। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखो लंबाई में, ठीक है, लंबाई में उपस्थित आवेश को, लंबाई में उपस्थित आवेश को हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो Q आपका है आवेश, इसका हो जाएगा कूलम्ब, ए आपका है क्या, ए आपका लंबाई है, यानी कि इसका हो जाएगा मीटर, यानी कूलम्ब बटा मीटर, या फिर दिखाना चाहो तो आप इसे कूलम्ब मीटर इनवर्स दिखा सकते हो, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। 3 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है, ठीक है, या फिर विशेष परिस्थिति में, यानी कि कोई वैसे मतलब ज्यादा वैसा कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में काटेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काटती है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं कह लो या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ठीक है, सॉरी, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। अब क्यों नहीं काटती है मैं आपको बता रहा हूं
अगर मान लो ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को अगर काटेगी तो यहाँ पे जो कटान बिंदु होगा, ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होगी, ठीक है, यहाँ पे स्पर्श अगर रेखा खींचे तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि एक पॉइंट के लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो याद रखना, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी नहीं काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की, यदि कोई वस्तु धन आवेशित है, यानी कि कोई भी वस्तु आपका अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी भी वस्तु पे, तो इसका तात्पर्य कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है भैया। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई वस्तु पॉजिटिव तब कहलाएगा जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले हो, यानी कि जब कोई इंसान, ठीक है, इंसान को लेके मैं बता रहा हूं, या फिर कोई भी वस्तु ही समझ लो, राइट। तो जब कोई वस्तु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब भी कोई वस्तु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी वो पॉजिटिव बनता है, ठीक है। और जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये आपका होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे बात करी जाती है कि जब कोई वस्तु अगर धन आवेशित हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो उस पे, तो इसका तात्पर्य उसने क्या किया है भैया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ठीक है। तो यानी कि कमी, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, बॉन्ड ग्राफ जनरेटर, ठीक है। बॉन्ड ग्राफ जनरेटर एक आपका मशीन होता है, एक आपका सिस्टम होता है, जो बोलना चाहो बोल सकते हो आप। तो बॉन्ड ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, किस चीज को उत्पन्न करता है, यानी कि बॉन्ड ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन विच जनरेट, किस चीज को जनरेट करता है, उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कई लाख वोल्ट का विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्वल लाख वोल्ट्स, ठीक है, और जल विद्युत, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि जो आपका बॉन्ड ग्राफ जनरेटर एक सिस्टम होता है, ठीक है, ये उत्पन्न करता है कई लाख वोल्ट का विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्वल लाख वोल्ट, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 13 नंबर की, पृथ्वी की धारिता क्या होती है, ठीक है। पृथ्वी की जो धारिता होती है वो क्या होती है, तो पृथ्वी की धारिता होती है 711 एमएफ। एमएफ कहने का मतलब माइक्रो फैराड, याद रखना। जो आपका कैपेसिटेंस होता है, जो आपका धारिता होता है, उसका पहला आपका ऐसा यूनिट होता है फैराड, ठीक है, दूसरा आपका होता है माइक्रो फैराड, ठीक है, तीसरा आपका होता है पिको फैराड, ठीक है, और इस तरीके से चलता रहता है आपका। तो फिलहाल यहाँ पे एम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था माइक्रो फैराड, क्लियर है। और एक माइक्रो फैराड, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, एक माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 का पावर -6 फैराड, ठीक है, एक माइक्रो फैराड बराबर 10 का पावर -6 फैराड, और एक पिको फैराड बराबर आपका 10 का पावर -12 फैराड, ठीक है। तो क्लियर रखना है सब चीजें, आगे आने वाले क्वेश्चन में शायद आ सकती है। डिवाई आपका किस चीज का मात्रक होता है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका डिवाई मात्रक होता है वो आपका होता है विद्युत विभव आघूर्ण का, यानी कि ईडीएम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक और ये सही यूनिट होता है जो कि आपका कूलम मीटर होता है, तो कूलम मीटर को आप कह सकते हो डिवाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 15 नंबर, अभी मैंने बताया कि आपका जो कैपेसिटेंस होता है, जो आपका धारिता होता है, उसका एसआई यूनिट 3 होते हैं, जिसमें से पहला आपका हो गया माइक्रो फैराड, ठीक है, पिको फैराड, और नैनो फैराड भी होता है, याद रखना नैनो फैराड भी होता है। तो एक यहाँ पे ऐसे होने चाहिए थे, एक माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है, तो 10 का पावर -6 फैराड, ठीक है, 10 का पावर -6 फैराड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, एक पिको फैराड बराबर कितना फैराड होता है, तो अभी मैंने बताया कि एक पिको फैराड बराबर 10 का पावर -12 फैराड, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 17 नंबर की, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कैपेसिटर आर देयर, यानी कि कैपेसिटर के कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं भैया कि जो आपका संधारित्र होता है, जो आपका कैपेसिटर होता है, उसके प्रकार होते हैं 3। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ये 3 कौन कौन होते हैं भैया देख लो, ठीक है। पहला आपका होता है बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार होता है, दूसरा आपका होता है गोलाकार, ठीक है, यानी कि स्फेरिकल, और तीसरा होता है आपका समांतर यानी कि पैरेलल, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 80 61 या फिर 42.5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पानी का आपका परावैद्युतांक होता है 80, या फिर कोई कोई केस में आपका 81 भी होता है, तो याद रखना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, जब किसी तुम वस्तु को आवेशित करते हो, यानी कि जब किसी वस्तु को तुम चार्ज कर रहे हो, राइट, तो जब किसी तुम वस्तु को चार्ज करोगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज इट्स मास, यानी कि उसके मास में क्या परिवर्तन होगा, उसके द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, घटेगा, अचर रहेगा, या फिर बढ़े घट सकता है। तो देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब वस्तु देखो चार्ज होने की दो कंडीशन होती है, पहला की प्लस, दूसरा की माइनस, ठीक है, यानी कि पहला की पॉजिटिव चार्ज, दूसरा की नेगेटिव चार्ज, धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश। तो धन आवेश हम तब कहेंगे जब इसमें इलेक्ट्रॉन की भैया कमी हो, और हम लोग ऋण आवेश तब कहेंगे जब इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे होगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में जब आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पे मास की क्या होती है, मास की भी कमी होगी, राइट। और आपका जो आपका ऋण आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, आई मीन कि उसका मास भी बढ़ेगा।
तो चार्ज कहने का मतलब जब कोई वस्तु आपका आवेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में यही फर्क पड़ता है कि उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है, यानी कि में इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज इट्स यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर। तो वोल्ट अपॉन मीटर जो तुम्हारा होता है वो होता है विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि वोल्ट बटा मीटर और वोल्ट इंटू मीटर। तो एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ भैया, मैंने आपको गलत बता दिया। वो चीज ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, वोल्ट अपॉन मीटर। तो वोल्ट अपॉन मीटर जो आपका होता है वो होता है भैया विद्युत क्षेत्र का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। और वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर आपका होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्लियर है, सॉरी, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा, ठीक है, वो अपॉन में और आपका मल्टीप्लीकेशन में, सॉरी, ठीक है। वोल्ट बटा मीटर आपका होता है विद्युत क्षेत्र का, वोल्ट इंटू मीटर आपका होता है विद्युत फ्लक्स का। क्लियर है। सो बच्चों प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट, ठीक है, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है। एंड एक चीज की मैं आप सभी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका जो फिजिक्स वाले भैया मतलब एक कमेटी है, कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें हम लोग बहुत जल्द 700 मेंबर हम लोग होने वाले हैं, यानी कि अभी मिनिमम 680 के आसपास हमारे मेंबर है, ठीक है। देखो भैया मैं कभी भी इन्हें सब्सक्राइबर्स नहीं मानता कि भैया आप मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर जो भी चीज हो, नहीं यार, ठीक है। आप सभी मेरे फ्रेंड हो, आप सभी मेरे भाई हो, आप सभी मेरे बहन हो, आप सभी मेरे स्टूडेंट हो, छोटे भाई हो, बड़े भाई, जो कहना कर लो, ठीक है। तो भाई मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आप सभी इस फैमिली के मेंबर हो, आपको किसी भी टाइप का एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट चाहिए, 10th रिलेटेड, 11th 12th या फिर कोई और कंपटीशन लाइक एग्जाम, ठीक है, या फिर जिस चीज से रिलेटेड आपको डाउट हो, कोई भी स्ट्रेटेजी का मतलब कोई भी स्टडी रिलेटेड स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, ठीक है, बीएससीबी की जो भी अपडेट्स होते हैं वो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो बेफिक्र, ठीक है। और विद गारंटी की नेक्स्ट वीडियो आपने जो कमेंट किया होगा उसी टॉपिक पे होगा, ठीक है। तो भैया एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और हमारे जो फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल है उसको थोड़ा और अभी बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, बिहार के लिए बहुत कुछ करना है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, राइट। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो टारगेट है वो है भैया, सिंपल सा बात है, बिहार को बदलना है। और बिहार को बदलने का फंडा मीन्स की इस बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कभी हम लोग चर्चा करते हैं बिहार के ऊपर, ठीक है, किस तरीके से बिहार को हम लोग ग्रो कर सकते हैं, बिहार को और बढ़ा सकते हैं, बिहार को डेवलप कर सकते हैं। बाकी किसी और वीडियो में चर्चा होगी। बाकी मैं सोच रहा हूँ लाइव आने, बहुत दिन हो गए, ठीक है, मैं लाइव आता हूँ कभी, एंड आप सभी की जो भी डाउट एंड क्वेरीज है वो मैं क्लियर करूंगा। बाकी बढ़ते हैं अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 21 नंबर की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो भैया सॉरी, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो चुका है, ये चीज मैंने आपको बता दिया, कूलम मीटर होता है, या फिर आप इसे डिवाई भी कह सकते हो, ठीक है, कूलम मीटर या फिर डिवाई भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की, विभव प्रवणता बराबर होती है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, जो आपका विद्युत प्रवणता होता है वो होता है आपका डीवी अपॉन में डीएक्स, डीवी अपॉन में डीएक्स। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव जो आपका होता है वो किस चीज का समानुपाती होता है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में आपको गलत दिए गए, जैसे कोई कोई क्वेश्चन बैंक में आपका 1² दिया है, लाइक बुक में आपका 1/r दिया है, ठीक है। तो कौन सी आंसर सही है, तो जो आपका ऑफिशियल बिहार बोर्ड है, ठीक है, ऑफिशियल बिहार बोर्ड को जो आंसर की होता है उसके अकॉर्डिंग, देखो जहां तक मुझे लगता है कि 1/r ही होना चाहिए, ठीक है, 1/r ही होना चाहिए, बिकॉज आपका जो आपका विद्युत विभव होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला यही होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, ठीक है, क्यू अपॉन में आर। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला तो भैया यही होनी चाहिए, सिंपल सा लोचा है, ठीक है, बिकॉज ये चीज विद प्रूफ करी गई है ना, प्रैक्टिकल करी गई है ये चीज, तो आपका होना चाहिए था 1/r यहाँ पे, ठीक है, मेरे ख्याल से भी। और मतलब जो चीज रियलिटी है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 1/r ही होना चाहिए था, लेकिन आपका बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार भैया 1/r² होता है, जो कि ये गलत है। बाकी कोई नहीं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी कि डू चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर अफेक्ट सॉरी ईच अदर, ठीक है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर मान लो सेम सेम प्रकृति के आवेश है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, यानी कि रिपल्सन होगा, विकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। लाइक उसी तरीके से एग्जांपल ले लो, माइनस माइनस नेगेटिव चार्ज है आपका, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मान लो कि कोई प्लस है भैया, माइनस है, यानी कि दोनों ही अलग नेचर के हैं, आपका पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को करेगा भैया आकर्षित, ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की, आवेश है, ठीक है, जो आपका आवेश है, जो आपका चार्ज है, ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की, संबंध q बराबर एनी में एन का मान संभव नहीं है, यानी कि विच वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इज द रिलेशनशिप q बराबर एनी। देखो मैं आपको एक चीज कर दूं, ये आपका फॉर्मूला है q बराबर एनी, ठीक है। एन आपका क्या है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी होगा पूर्णांक में होगा, ठीक है, यानी कि एक रियल नंबर होगा, ऐसा नहीं कि 4.2 4.3 इस तरीके से कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। इन जो आपका होता है वो आपका होता है भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एक रियल नंबर होता है, तो यानी कि 4.2, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की, धातु का परावैद्युतक होता है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। मेटल का आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, एक से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका धातु होता है, जो आपका मेटल होता है, उसका जो परावैद्युतांक होता है वो आपका होता है इंफिनिटी, आई मीन अनंत, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, इस पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। संधारित्र आपके 3 प्रकार के होते हैं, पहला आपका हो गया वही समांतर, ठीक है, दूसरा आपका गोलीय संधारित्र, तीसरा बेलनाकार संधारित्र, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की, आवेश का बीमा क्या होता है, ठीक है। आवेश का बीमा पूछने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप सभी बोल दोगे भैया कूलम्ब होता है, क्लियर है, सही बात है। लेकिन इसका भैया सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है ईएसयू, ठीक है, ठीक है। और ईएसयू का फुल फॉर्म कोई बता दो मुझे, कोई बच्चा बता सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट याद रखना। तो आवेश का बीमा का बात कर रहा है ना फिलहाल यहाँ पे, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा, 80 होगा, तो ई वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, यानी कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, यानी कि जो तुम्हारा स्पीड का लाइट होगा, सॉरी लाइट का जो तुम्हारा स्पीड होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस चीज में होगा, एयर में, ग्लास में, वाटर में, या फिर वैक्यूम में, ठीक है, यानी कि हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वात में, ठीक है, निर्वात में, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश का तुम्हारा वेग होता है, प्रकाश का चाल होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो तुम्हारा निर्वात में, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। एंड एक चीज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, लव यू दोस्तों आप सभी को। जितने भी भाई आप देख रहे हो इस वीडियो को, ठीक है, अपने प्यारे प्यारे आंखों से, जितनी भी बहनें देख रही है हमारे, ठीक है, तो प्लीज आप सभी से मैं एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, एंड साथ में अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले भैया को सब्सक्राइब कर ले। ये आप ही का टीम है, ठीक है, आप ही की कमेटी है, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो आप बेफिक्र होके, ठीक है, आप हमें कर सकते हो भैया कमेंट में डाउट, ठीक है, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर मान लो इन द केस मैं आपका यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो आप हमें डायरेक्ट क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके के जो भी आपके डाउट एंड है मेरे से रिलेटेड, या फिर मेरी स्टडी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो भी चीजें होती है लाइक बीएसएबी के अपडेट वगैरह, ठीक है, फ्यूचर प्लान वगैरह, तो वो सब सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप सभी को मन लगा के पढ़ाई करो, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूं। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितने सारे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, एंड साथ में अपने फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। एंड आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने वो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, एम्पियर होता है, या फिर वोल्ट होता है। तो जो आपका विभवांतर होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपका एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है वोल्ट, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। जो आपका एम्पियर होता है ये आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट, आई मीन विद्युत धारा का। वॉट जो होता है ये आपका विद्युत शक्ति का यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का होता है। और जो आपका जूल होता है वो आपका कार्य का होता है और ऊर्जा का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने सेकंड नंबर कि एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। एमीटर आपका एक यंत्र होता है, ठीक है। उस चीज से हम लोग किस चीज को मेजर करते हैं, यानी कि करंट को मापते हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापते हैं, या फिर विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को मापते हैं। तो जो आपका एमीटर होता है उससे हम लोग मापते हैं भैया धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका वोल्ट मीटर होता है, जैसे एमीटर आपका धारा मापता है ना, तो उसी तरीके से जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो आपका विभवांतर को मेजर करता है, विभवांतर को मापता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया थर्ड नंबर आप सभी के सामने कि किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा किस चीज का मात्रक होता है, विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। अगर बात करें किलोवाट घंटा, तो जो आपका किलोवाट घंटा होता है ये तुम्हारा विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है,
वैद्युत प्रतिरोधकता की बात कर रही है। तो जो आपका वैद्युत प्रतिरोधकता होती है वो किस चीज पे निर्भर करती है? चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, चालक के पदार्थ के प्रकृति पे, इनमें से सभी। तो जो आपका वैद्युत प्रतिरोधकता होता है, ठीक है, वो इनमें से सभी पे डिपेंड करता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपका आवेश होता है, जो आपका चार्ज होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है या फिर कूलम्ब होता है? तो जो आपका आवेश होता है, जो आपका चार्ज होता है, उसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वो आपका होता है ईएसयू, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। एसआई मात्रक आपका आवेश का होता है कूलम्ब, लेकिन ईएसयू आपका होता है सीजीएस मात्रक, ठीक है। और भी चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कि विभव विभवांतर का आपका वोल्ट होता है, ओम आपका होता है प्रतिरोध का, जूल आपका होता है कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 6 नंबर की विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, ठीक है, यानी कि आप सभी ने देख रखा होगा विद्युत बल्ब कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे इस तरीके से तंतु होता है, ठीक है, वो किस चीज का बना होता है? लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का, सोना का। तो ये चीज आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, अभी आप 12th में हो, ठीक है, तो 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, 10 से ही क्लियर होगा कि जो आपका विद्युत बल्ब में जो आपका फिलामेंट होता है, ठीक है, जो आपका तंतु बना होता है वो आपका होता है टंगस्टन, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7 नंबर की ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ठीक है भैया। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध होता है वो तो बढ़ता है, ठीक है, लेकिन चालक की जगह अगर आपका रहता कुचालक, ठीक है, चालक की जगह आपका रहता कुचालक। कुचालक कहने का मतलब जिसमें हम लोग धारा का प्रवाह न कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जिससे मतलब धारा का प्रवाह ना होता हो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ना होता हो, वो आपका कहलाता है कुचालक या फिर अचालक। तो याद रखना अचालक, ठीक है, अचालक का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। लेकिन अगर यही सेम काम तुम अगर चालक के साथ कर रहे हो, कंडक्टर के साथ कर रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भैया क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति, ये चीज मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दी। जो आपका विद्युत शक्ति होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक पावर होता है, उसका एसआई यूनिट होता है आपका वाट। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करी जाए ओम, ओम किस चीज का मात्रक होता है भैया? ये आपका होता है प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का। वोल्ट किस चीज का मात्रक होता है? ये आपका होता है विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस का। एम्पियर आपका विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ठीक है, जो आपका बैटरी होता है, ठीक है, उसमें किस प्रकार की जो धारा होती है वो प्राप्त होती है? डिस्ट, ठीक है, डिस्ट कहने का मतलब डीसी करंट, प्रत्यावर्ती एसी करंट, ए और बी दोनों, यानी कि एसी और डीसी दोनों, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बैटरी होता है उसमें जो आपका करंट होता है, करंट फ्लो होता है, वो आपका होता है डिस्ट धारा, यानी कि डीसी करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी डीसी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 10 नंबर की बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा क्या होती है? क्वेश्चन सेम है, ठीक है, कह रहा है सेम, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्ड जो है ना उसको थोड़ा इधर उधर कर दिया, बाकी कोई नहीं। जो आपका बैटरी होता है उससे हमेशा प्राप्त होने वाली धारा आपकी होती है डीसी, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि वही डिस्ट धारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का एक चालक नहीं है? ठीक है, विद्युत का एक चालक नहीं है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है, ठीक है, ऐसा कौन सा चीज है जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता? जैसे कि सिरका, नींबू का रस, खारा पानी, आसुत जल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आसुत जल, ठीक है। इससे होके कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि एक विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, या फिर विद्युत का कह लो दैट मींस कि विद्युत का चालक है ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, ठीक है, दो क्वेश्चन करे जाते हैं इस टाइप के। पहला आपका आदर्श आमीटर, दूसरा आपका करा जाता है आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक है। तो आदर्श आमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर समझ लो। तो अगर बात करें आदर्श आमीटर का प्रतिरोध का, ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर, ठीक है, तो इसका तुम्हारा होता है 0। लेकिन अगर वही बात कर ले आदर्श वोल्ट मीटर का, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ, ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर, तो इसका तुम्हारा हो जाएगा भैया अनंत, ठीक है, अनंत याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 13 नंबर के स्विच ऑन करने के बाद जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भैया विद्युत बल्ब कब जलेगा? जब एक सर्किट पूरा होगा, ठीक है। सर्किट पूरा कहने का मतलब कि भैया मतलब जो भी चीजें होती है, जो भी कंडीशन होती है, जैसे कि मान लो जो आपका बल्ब होगा, ठीक है, उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होगा वो आपका होगा स्विच से, ठीक है, यानी कि स्विच ऑन ऑफ करोगे तभी वो जलेगा, बंद होगा। एक चीज तो आप समझते ही हुआ, ठीक है। तो जब आप उसका स्विच ऑन करोगे, जब आप बल्ब का स्विच ऑन करोगे, तो जो तुम्हारा बल्ब जलेगा, ठीक है, जो तुम्हारा बल्ब जलेगा, तो उसके टेम्परेचर पे, उसके ताप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एक चीज ध्यान देना, प्रथमतः बढ़ता है, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे ही तूने स्विच ऑन करा, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे तुम्हारा वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है? धारा घनत्व कहने का मतलब करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी क्या होता है? तो एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाह होने वाली जो तुम्हारी धारा होती है वही तुम्हारा कहलाता है धारा घनत्व। धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं, तो जे बराबर आइए तुम्हारा फॉर्मूला होता है, तो जे बराबर आइए तुम्हारा फॉर्मूला होता है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। धारा घनत्व का एसआई मात्रक की अगर बात कर ली जाए तो फॉर्मूला तुम्हारा यही होता है ना, जे बराबर आइए, तो आई तुम्हारा क्या है भैया? करंट है, ठीक है, तो करंट का एसआई यूनिट होता है तुम्हारा एम्पियर, और ए तुम्हारा ए क्या है? ए तुम्हारा क्षेत्रफल है, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर तुम्हारा धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है कई बार, तो क्लियर रखोगे, याद रखोगे अपने माइंड में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, जो तुम्हारा विद्युत परिपथ होता है, ठीक है, विद्युत परिपथ होता है, उसकी शक्ति क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है? वो होती है v स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है, v स्क्वायर अपॉन में r। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक शेयर एंड सपोर्ट, ठीक है, मैं ज्यादा बोलता नहीं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है, ठीक है। और एक्चुअल में हमारी जो टारगेट है वो क्या है भैया? बिहार को बदलना है, बिहार के लिए काफी अच्छा करना है, ठीक है। एंड बिहार के लिए काफी अच्छा हम लोग तब कर सकते हैं, बिहार को हम लोग बदल तब सकते हैं जब बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही होगा। और मुझे जहां तक लगता है कि जैसे बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही हो गया तो बिहार में जो सबसे बड़ी जो चिंता वाली चीज बनी है जातिवाद, ठीक है, जातिवाद समझ रहे होगे आप सभी, तो वही चीज, तो जिस दिन बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही हो गया ना, तो एक दिन एक ना एक दिन वो भी सही हो जाएगा। बस बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही होने दो। अब बिहार का एजुकेशन सिस्टम को सही करना है तो उसके लिए कंडीशन तुम्हारा दो भी हो सकता है, चाहे तो तुम ऑफलाइन की फील्ड से सही करो या फिर ऑनलाइन की फील्ड से सही करो, ठीक है। तो तुम मतलब कोशिश करते रहता हूं मैं कि मतलब बिहार के जो भी एजुकेशन सिस्टम है सही करूं, ठीक है, जो भी रियल कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें हैं, मैं आप सभी को सही से पढ़ाऊं, ठीक है, और आप सभी सही तरीके से पढ़ो और इन द फ्यूचर आप एक अच्छे पद पे नियुक्त हो, ठीक है, और अपने इस स्टेट बिहार के लिए काफी बड़ा करो, ठीक है, अपने इस देश भारत देश के लिए काफी बड़ा करो, ठीक है। बाकी ठीक है, आई ऑलवेज विथ यू, ठीक है, बाकी आप सभी की नीड की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है। मुझे जरूर भरोसा है कि ये फिजिक्स वाले भैया जो हमारी यूट्यूब चैनल, भैया यूट्यूब चैनल मैं इसे नहीं मानता, मैं अपना इसे एक फैमिली मेंबर मानता हूँ, जहां पे अभी मिनिमम 700 के आसपास, ठीक है, हमारे बच्चे वहां पे इकट्ठा हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और इसको अभी 7 मिलियन में भी ट्रांसफॉर्म करना है बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही बड़ा करना बिहार के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई नीड योर सपोर्ट एंड वेरी वेरी नीड योर सपोर्ट। तो आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है। बाकी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बाकी कभी डिस्कस करेंगे बिहार के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो आपका मात्रक होता है वो किस चीज का मात्रक होता है? ये आपसे पूछ रहा, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। तो जो आपका एम्पियर घंटा होता है, ठीक है, एम्पियर जो घंटा होता है ये तुम्हारा होता है आपका होता है आवेश का, यानी कि चार्ज का, ठीक है, चार्ज का। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और चार्ज का ऐसा यूनिट तुम्हारा होता है कूलम्ब, ठीक है, और साथ में इसका सीजीएस मात्रक से सीजीएस यूनिट तुम्हारा होता है ईएसयू। तो ये सब चीजें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ठीक है, किरचॉफ के दो नियम है, राइट, किरचॉफ के दो नियम है, जिसमें से पहला नियम तो तुम्हारा आवेश से संबंधित है, पहला नियम तुम्हारा आवेश से यानी कि चार्ज से संबंधित है, लेकिन जो तुम्हारा दूसरा नियम है वो तुम्हारा है ऊर्जा से संबंधित, यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की, व्हिटस्टीन सेतु से तुलना करता है, ठीक है, जो आपका व्हिटस्टीन सेतु होता है, ठीक है, व्हिटस्टोन ब्रिज इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो जो तुम्हारा व्हिटस्टोन ब्रिज होता है इससे हम लोग किस चीज की तुलना करते हैं, ठीक है, प्रतिरोधों का, धाराओं का, विभवांतर का, सभी का। तो जो तुम्हारा व्हिटस्टोन ब्रिज होता है, व्हिटस्टोन सेतु होता है, ठीक है, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, उससे हम लोग तुलना करते हैं भैया प्रतिरोधों का, ठीक है, प्रतिरोधों का। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, जो तुम्हारा विद्युत हीटर होता है, ठीक है, उसमें जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व होता है, ठीक है। जैसे आप सभी ने देख रखा होगा विद्युत हीटर कुछ इस टाइप से होता है, मुझे बनाने नहीं आ रहा, बाकी कोई नहीं। जो तुम्हारा विद्युत हीटर होता है, ठीक है, उसमें जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो तुम्हारा होता है नाइक्रोम, ठीक है। ये भी आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और आज के इस क्लास में ज्यादा हम लोग वो नेक्स्ट लेवल की ओर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कमेंट करके बता देना कि आपने जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने क्वेश्चन आज के इस क्लास में, कमेंट करके बता देना आपने कितना स्कोर कर पाया, ठीक है, आपके कितने सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि भैया जो तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो किस चीज को मापता है, किस चीज को तुलना करता है उस चीज से, तो प्रतिरोध का तुलना करता है वहां से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है, एक चीज तो क्लियर है। लेकिन किस तरीके के प्रतिरोध भैया, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च या निम्न प्रतिरोध दोनों, या फिर विभवांतर, ये चीज तो आपने क्लियर ही नहीं करी, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ना। अभी जो तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उससे हम लोग उच्च प्रतिरोध को मापते हैं, ठीक है, यानी कि
हाइयर हाइयर रेसिस्टेंस। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का तुम्हारा एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है ओम। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और ओम का जो तुम्हारा संकेत होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, लाइक हेडफोन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में वो आपका संकेत भी दिया हुआ है। एम्पियर होता है भैया विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यार। हेनरी तुम्हारा होता है प्रेरकत्व का, स्वप्रेरकत्व का और अन्यून प्रेरकत्व का, यानी कि जितने भी दैट मींस जितने भी प्रेरकत्व वाले चीजें हैं, ठीक है, सबका ऐसा यूनिट तुम्हारा होता है हेनरी। वेबर होता है तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 22 नंबर की, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, जो तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता जो कहना चाहो वो कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसका एसआई मात्रा की बात कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हारा प्रतिरोधकता होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, रो बराबर तुम्हारा फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन में एल। तो कंडीशन है कि तुम इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि रो बराबर राल। ठीक है, क्या याद रख सकते हो, रो बराबर राल। मैंने तो यही भैया याद करके रखा है स्टार्टिंग से ही, रो बराबर राल। ठीक है, यानी कि आर ए अपॉन में एल। अब यहाँ पे बात करी जाए कि आर क्या है, ए क्या है और एल क्या है। आर तुम्हारा होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट तुम्हारा होता है ओम। ऑलराइट, ए तुम्हारा है एरिया, इसका एसआई यूनिट होता है तुम्हारा मीटर स्क्वायर। नीचे जो तुम्हारा एल है वो तुम्हारा चालक का लंबाई होता है। ठीक है, जो भी तार है उसका लंबाई होता है, तो उसका होता है तुम्हारा एसआई यूनिट मीटर भैया। अब मीटर से 1 मीटर गया यानी कि ऊपर में बचा तुम्हारा ओम इंटू मीटर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो तुम्हारा एसआई यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ यानी कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। ठीक है, यानी कि मान लो ये तुम्हारा कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे जितने सारी भी धाराएं आ रही है, यहाँ पे जितने सारे भी धाराएं आ रही है, ठीक है, उसका वैल्यू तुम्हारा है शून्य। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। एक कैसे पता चला कि इसका वैल्यू जो होता है वो शून्य होता है, तो किरचॉफ का नियम जब आप पढ़ोगे, ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम जो कि तुम्हारा आवेश से ही संबंधित है। ठीक है, आवेश से ही संबंधित है, याद रखना हमेशा शून्य होता है। और जो तुम्हारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है, ठीक है, जो तुम्हारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो तुम्हारा है भैया ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, यानी कि एनर्जी से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, किसी धातु के तार को गर्म करने पे उसका प्रतिरोध क्या होता है। ये चीज मैंने आपको क्लियर ही कर दी स्टार्टिंग में ही कि अगर कहे धातु, अगर कहे चालक, धातु चालक के कहने का मतलब सेम यार, तुम दोनों से धारा का वो करा सकते, प्रवाह करा सकते हो। ठीक है, तो धातु के तार को अगर तुम क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा, उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा भैया इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन धातु की जगह वही अगर आपका अधातु रहता है यानी कि नॉन मेटल रहता, ठीक है, और अगर उसका तुम ताप को बढ़ाते, उसके तुम ताप को इंक्रीज करते, तो उसका रेसिस्टेंस घटता भैया। समझ रहे होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास धातु है, ठीक है, तो धातु के टेम्परेचर को अगर तुम इंक्रीज करोगे तो इसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। लेकिन वही अगर आपके पास अधातु है, ठीक है, तो अधातु के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा रेसिस्टेंस घटेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की, जो तुम्हारा फ्यूज तार होता है, ठीक है, किस पदार्थ से निर्मित होता है। जो तुम्हारा फ्यूज तार होता है वो किस चीज से बना होता है, तांबा से, टंगस्टन से, लेड, तीन मिश्र धातु से या फिर नाइक्रोम से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भैया, जो आपका फ्यूज तार होता है वो आपका बना होता है लेड तीन मिश्र धातु से। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सो आज के इस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा, जो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, उसके जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी, मैं आपको बोलूंगा ये जितने सारे क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, इतने तो आपको पता होने चाहिए। मिनिमम कम से कम आपका 25 से आपका मिनिमम 22-23 तो सही होना चाहिए भैया। ठीक है, तब तुम्हारी तैयारी तगड़ी है, बिकॉज ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ वो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं थे कि हाँ भैया न्यूमेरिकल टाइप के लाइक तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसा तो था नहीं क्वेश्चन आज के इस क्लास में। बाकी कोई नहीं, मैं बोलूंगा कि भैया थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। जितने भी हमारे प्यारे भाई आप अपने प्यारे प्यारे आंखों से देख रहे हो, जितने भी प्यारी बहनें अपनी प्यारे प्यारे आंखों से देख रही है, थैंक यू सो मच आप सभी को, ठीक है, यहाँ तक आने के लिए। और कभी भी आपको कोई भी एजुकेशन रिलेटेड या फिर मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कभी भी आपको कोई इश्यू होती है, ठीक है, या फिर कभी लाइक अगर आपके माइंड में ऐसा कोई स्ट्रेटेजी आता है जिससे हम लोग बिहार को बदल सकते हैं, तो वो भी स्ट्रेटेजी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे आ जाना। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, लव यू बच्चों, एंड कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। ऑलराइट।